परशुराम जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला तथा सतयुग समाप्त हुआ और त्रेता युग का आरंभ हुआ। तब वहाँ के शासक दशानन रावण था, जो बहुत बड़ा विद्वान था परंतु उतना ही क्रूर और अहंकारी था। तब भगवान विष्णु ने मर्यादा से युक्त अयोध्या के राजा दशरथ व उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र के रूप में अवतार लिया, जिनका नाम राम था। अयोध्या में खुशहाली थी, परंतु एक दिन जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब राजा दशरथ की दूसरी पत्नी माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे। पहला वचन, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, तथा दूसरा वचन था कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। तब राजा दशरथ को विवश होकर माता कैकेयी को वचन देना पड़ा। श्री राम ने अपने पिता का वचन के पालन किया और 14 वर्ष का वनवास के लिए निकल गए। उनके साथ श्री लक्ष्मण और माता सीता भी थी। जब भरत और शत्रुघ्न को यह पूरी बात पता चली, तो वह दोनों जल्द से जल्द श्री राम के पास चले गए और क्षमा मांगी तथा उन्हें अपने साथ वापस आने का भी आग्रह किया। परंतु भगवान राम वचनबद्ध थे, इसीलिए भरत को मना कर दिया। तब भरत ने श्री राम की पादुका मांगी और कहा, जब तक आप 14 वर्ष का वनवास पूर्ण नहीं करके आते तब तक आपकी जगह पर यह पादुका बैठेगी। और इतना कहते ही भरत वापस अयोध्या लौट जाते हैं। कई दिन श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने जंगल में एक कुटिया में निवास किया, परंतु एक दिन एक राक्षसी शूर्पणखा की नजर भगवान राम पर पड़ी। उनकी सुंदरता से मोहित हो गई, तो वह एक सुंदर स्त्री का भेष धारण करके विवाह का प्रस्ताव दिया। भगवान राम ने कहा, हे देवी, मैं पहले ही सीता से विवाह कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तब शूर्पणखा माता सीता को मारने का प्रयास किया, तो लक्ष्मण क्रोधित होकर शूर्पणखा की नाक काट दी। तब शूर्पणखा भयभीत होकर दशानन लंकेश रावण के पास गई और पूरी वार्ता बताई। तब लंकेश ने अपने मामा के साथ मिलकर छलकपट करके राम लक्ष्मण को छल के दशानन रावण भिक्षुक का भेष धारण करके माता सीता का अपहरण कर लिया और पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जाने लगा। तब माता रक्षा की गुहार लगाने लगी, तो उनकी गुहार पक्षीराज जटायु ने सुनी और उनको बचाने का प्रयास किया, किंतु मारे गए। तब माता सीता अपने कुछ आभूषण धरती पर फेंक दिए। भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते ढूंढते महाबली हनुमान से मिले और हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए और राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की मित्रता हो गई। पहले श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया था। बाद में सारे वानर, भालू माता सीता की खोज में लग गए। कई महीनों तक सारे वानर और भालू माता सीता की खोज की, परंतु कुछ नहीं पता चला। किंतु एक दिन हनुमान श्री राम की निशानी लेकर लंका के अशोक वाटिका पहुँचे और माता सीता को श्री राम की निशानी दिखाई और यह संदेश दिया कि प्रभु श्री राम जल्द ही आपको मुक्त कराएंगे। तथा बाद में हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी और श्री राम के पास लौट आए। तब सारे वानरों ने राम सेतु का निर्माण किया और लंका पहुंच गए और युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध में महाबली, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि कई असुर मारे गए। अब युद्ध में रावण आया और श्री राम से युद्ध करने लगा। यह युद्ध बहुत ही खतरनाक और भीषण था, किंतु अंत में श्री राम ने रावण को मार गिराया और एक बार पुनः धर्म की स्थापना की और माता सीता का श्री राम से मिलन हो गया। जब श्री राम, लक्ष्मण वह माता सीता के संग अयोध्या लौटे, तो सारी अयोध्या में दीपक ही जल रहे थे। पूरी अयोध्या में दिवाली मनाई गई, खुशहाली खुशहाली थी तथा श्री राम ने एक राम राज्य को स्थापित किया।